आइए सर, हम लोग का कॉस्ट ऑफ कैपिटल का के ही हम लोगों ने थोड़ा सा बात किया था आप लोगों से। अभी हम लोग आप लोगों से एक और टॉपिक पे बात करेंगे, जिसका नाम है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर हम लोग दो प्रकार के आपके एग्ज़ाम में सवाल आएगा। एक आएगा बुक वैल्यू, जो कि जनरली फेस वैल्यू पे रहता है, मतलब जो बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड रहेगा, और एक मार्केट वैल्यू पे क्वेश्चन आता है इसका। तो हम लोग आप लोगों से अभी तक क्या क्या सिखा चुके हैं। हम लोग आप लोगों को इसमें अगर देखा जाए, केडी था, केपी था, और आपका केई था, और केआर था, और एक केओ है। तो केओ जो होता है ओवरऑल सबको मिला कर होता है, तो मतलब इसका बुक वैल्यू और इसका मार्केट वैल्यू पर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखना शुरू करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, केओ का फॉर्मूला है समेसन W इंटू के डिवाइड बाय W। आप ये ले सकते हैं समेशंस, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं आपको क्वेश्चन पेपर में। तो क्वेश्चन में एग्जांपल ये रहा, एग्जांपल को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ तरुण हैज़ बीन फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड देयर रिस्पेक्टिवली। ESC आपका दिया हुआ 60 लाख रुपए, रिटर्निंग अर्निंग दिया हुआ 20 लाख रुपए। ये इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटर्निंग यानी KR जो होता है वो दोनों सेम होता है हम लोग का 15%। अगर इसका आंसर आएगा तो 15% इसका भी आएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 40 लाख रुपए, 12% है, 12% डिवेंचर है, 40 लाख का 6% आफ्टर टैक्स। कंप्यूट द एवरेज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला निकालने के लिए। तो इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा, इसका सोल्यूशन आइए हम लोग सोल्यूशन दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ही हम लोग लिखेंगे आपका सोर्स कहाँ से है पैसा आने का, तो सोर्स लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आपका बुक वैल्यू जो है वो क्या है वो बताना है, और इसी को आप बोल सकते हैं W, ठीक है। और आपका रहेगा के निकालना। के का मतलब होता है R, यानी रेट। क्वेश्चन में अगर यही मिसिंग रहेगा तो क्वेश्चन में आपको पहले निकालना पड़ेगा, देन आप इसका KW कर पाइएगा, ठीक है, मतलब समेसन KW। तो आइए सर शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ही हम लोग को जो दिया गया है फॉर्मूला में, सबसे पहले यहाँ पर आपका जो पूंजी दिया है, कितना पूंजी दिया हुआ है, क्या क्या यहाँ से सोर्स आया पैसा, इक्विटी शेयर्स कैपिटल से आया पैसा, रिटर्न अर्निंग से पैसा आया है, और कहाँ से पैसा आया है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल से पैसा आया है, और 12% डिवेंचर से कितना पैसा आया, 60 लाख रुपया इसका आया है। क्वेश्चन में 20 लाख रुपए इसका आया है। क्वेश्चन में 40 लाख रुपए इसमें से आया है, और आपका 40 लाख यहाँ से आया है। ये क्वेश्चन में कभी कभी मिसिंग कर देता है, तो क्वेश्चन आपका फिर आपको जो हम लोग पहले पढ़ाए थे, R निकालना सिखाए थे, KD का R निकालना होगा, रेट निकालना होगा, ये KE का रेट निकालना होगा, KE का जो रेट होगा वो RE का भी रेट सेम होता है। प्रेफरेंस शेयर का KP निकालना होगा, और यहाँ पर आपका 12% डिवेंचर दिया था यानी KD निकालना होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको रेट दे दिया गया है 15%, 12%, 6%। तो इसके ऊपर आप करेंगे तो आपका फॉर्मूला आएगा है 9 लाख रुपये। करके देख लीजिए, 60 लाख के ऊपर 15% मारेंगे, 20 लाख के ऊपर 15% मारेंगे, 3 लाख रुपये आपका आएगा, और फिर 40 लाख के ऊपर 15% मारेंगे, 4,80,000 रुपये एंट्री होगा। और 40 लाख के ऊपर फिर 6% एंट्री मारेंगे तो 2,40,000 रुपये आएगा। इसको समेसन KW कर लीजिए, जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है 19,20,000 आपका ये होगा। और यहाँ पर समेसन W होगा जिसका कीमत है 16 लाख रुपये, सॉरी 1,60,00,000 रुपये।
जोड़कर 1,60,00,000 हो रहे हैं। अब यहाँ पर ही हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आप निकाल रहे हैं तो एंट्री क्या था, समेसन KW, यानी KW, इसको KW समेसन कर लीजिएगा, और यहाँ पर समेसन W था। तो यहाँ पर ही 19,20,000 रुपये आपको टोटल, और आपका 1,60,000 रुपये ये आपका एंट्री हो रहा, 1,60,00,000 रुपये इंटू 100 आपका आएगा 12%। क्लियर साहब? चलिए साहब, अब इसी पर हम लोग का एक और ईयर वाइज से क्वेश्चन आया, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे। अभी हम लोगों ने जो किया वो बुक वैल्यू से किया है, मार्केट वैल्यू वाला भी क्वेश्चन कराएंगे तो टॉपिक हम लोग का ख़त्म हो जाएगा।